हर इंसान किसी हद तक खुदगर्ज होता है। कुछ हद तक खुदगर्ज होना ठीक भी है, लेकिन अगर बार बार इस चीज को दोहराया जाए तो फिर ये आपकी मुस्तकिल आदत है, जो कि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके साथ बड़े लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। और अगर आप ऐसे शख्स नहीं हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि एक खुदगर्ज इंसान को कैसे पहचाना जाए, इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिनको जानने के बाद आप भी खुदगर्ज लोगों की पहचान कर सकते हैं। और ये चंद पॉइंट्स हमने बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी से लिए हैं। ये बुक आपकी हेल्प करेगी ऐसे लोगों को पहचानने में। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 1, रिफ्यूजिंग टू हेल्प अदर्स। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने से भागते हैं या इनकार कर देते हैं, अब चाहे वो मदद कितनी ही छोटी क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर एक खुदगर्ज इंसान बस में अगर किसी सीट पर बैठा हुआ है, तो अगर उस बस में कोई बुजुर्ग शहरी सफर करना शुरू कर देता है तो खुदगर्ज इंसान उसको अपनी जगह नहीं देगा, हालांकि वो इस काबिल है कि वो खड़ा होकर भी सफर कर सकता है। या फिर गाड़ी में जाते हुए अगर वो देखता है कि एक बुजुर्ग जो कि सामान उठाए जा रहा है, उसको ये सामान उठाने में दुश्वारी का सामना है, अब बजाय वो उसकी मदद करने के एक खुदगर्ज इंसान वहां से चुप करके गुजर जाएगा। इसी तरह कोई दोस्त अगर उनको काम में मदद करने के लिए बोलेगा तो साफ इनकार कर देगा, इसमें कोई बहाना लगाएगा क्योंकि ये उसकी इंटरेस्ट की चीज नहीं है। तो फिर आपने बस अपनी कॉमन सेंस से अंदाजा लगाना है कि जो इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है वो यकीनन एक खुदगर्ज इंसान है। वो सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करता है, दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है, और जब लोगों को उसकी मदद की जरूरत होती है तो भाग जाता है। नंबर 2, पुटिंग देयर ओन इंटरेस्ट अहेड ऑफ अदर्स। खुदगर्ज इंसान अपने मफादात को दूसरों के मफादात से आगे रखता है। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। अगर किसी चीज में उसका दिल है तब वो करेगा, अगर उसका मन नहीं है तो ना सिर्फ वो खुद ये नहीं करेगा बल्कि आप लोगों को भी वो काम करने से रोकेगा। मिसाल के तौर पर अगर वीकेंड पर आप दोस्तों का प्लान एक मूवी देखने का है, तो एक खुदगर्ज इंसान उस सारे प्लान को आखिरी वक्त में इसलिए कैंसिल कर देगा क्योंकि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया होगा, या फिर वो अपना वही वक्त किसी और के साथ गुजारना चाहता होगा। वो आपकी खुशी पर अपनी खुशी को तरजीह देगा। खुदगर्ज इंसान अपने सोर्सेज किसी दूसरे के साथ तब तक शेयर नहीं करता जब तक कि उसका खुद का मफाद उसके अंदर शामिल ना हो। ऐसा इंसान कामयाबी को अपने हिस्से में लेता है और नाकामियां दूसरों के सर डालता है। ऐसा इंसान दूसरों को अकोमोडेट करने के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता। नंबर 3, एक्सपेक्टिंग अदर्स टू कैटर टू देयर एवरी नीड एंड डिजायर। ऐसे लोग अपना काम पूरा करवाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। वो दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सारा काम करेंगे और उनको इसमें कुछ भी ना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक खुदगर्ज इंसान अपनी बीवी से यही चाहेगा कि बस वही खाना बनाए, बर्तन धोए और घर के दूसरे काम भी करे, और इन सब कामों के साथ साथ उसकी फाइल्स को भी संभाले, और इन सब कामों में उससे मदद की उम्मीद ना रखे। ऐसे लोग अपने दोस्तों की मजबूरियों को भी नहीं समझते और उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो लोग अपना काम छोड़ दें और मेरे काम करें। ऐसा शख्स एक खास किस्म की तवज्जो चाहता है। कोई भी काम क्यों ना हो, उसकी यही कोशिश होगी कि सबसे पहले उसको आगे रखा जाए और उसके कामों को तरजीह दी जाए, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके इस रवैये की वजह से दूसरे क्या महसूस करेंगे या फिर दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। नंबर 4, मैनिपुलेटिंग और एक्सप्लॉइटिंग अदर्स टू गेट व्हाट दे वांट। एक खुदगर्ज शख्स दूसरों की सहूलत या मेहरबानी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो किसी से पैसे उधार लेता है, ये जानते हुए कि देने वाला इस काबिल नहीं है कि वो उसको एक खास रकम दे सके, लेकिन उसके साथ दोस्ती और अपनी सखावत की वजह से किसी न किसी तरह से वो खुदगर्ज इंसान को उस रकम का इंतजाम करके देता है। इसके बाद अब होना तो ये चाहिए था कि मतलूबा वक्त पर वो शख्स अपने दोस्त को रकम की वापसी यकीनी बनाता, लेकिन एक खुदगर्ज इंसान उसकी सखावत और अपनी दोस्ती का भरपूर फायदा उठाता है। खुदगर्ज इंसान को पता होता है कि उसका दोस्त सखावत और अपनी दोस्ती की वजह से उस कर्ज की रकम का कभी तकाजा नहीं करेगा। इसी चीज का फायदा उठा के खुदगर्ज इंसान अपने दोस्त की मतलूबा रकम की वापसी यकीनी नहीं बनाता। खुदगर्ज इंसान अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अगर उसकी जिंदगी में कुछ चीजें खराब होती हैं तो इसका जिम्मेदार अपने प्यारों को ठहराता है। तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, या फिर तुम अगर वाकई मेरी फिक्र करते हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा। इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके वो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इससे कतई नजर के इस सब का उसके इन रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 5, रिफ्यूजिंग टू शेयर रिसोर्सेज और टेक टर्न्स। इसको कुछ मिसालों के जरिए समझते हैं।
शुरुआत हम एक छोटी सी मिसाल से करते हैं। मान लो आपके घर के अफराद टीवी लाउंज में मिलकर टीवी देख रहे हों और रिमोट अगर किसी ऐसे इंसान के पास हो जो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि बाकी क्या देखना चाहते हैं और उससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो फिर ये खुद गर्ज इंसान की निशानी है जो लेन देन में बहुत कमजोर दिल होता है। ऐसा शख्स जरूरत के वक्त हमसायों को भी चीज उधार देने पर राजी नहीं होता, चाहे हमसायों को उस वक्त उस चीज की कितनी जरूरत क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी चीज उनके साथ शेयर नहीं करेगा, अब वो चीज चाहे घर में बिल्कुल फजूल ही क्यों ना पड़ी हो। ऐसा इंसान अपनी बारी का इंतजार भी नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर ऑफिस या घर में कोई खाने वाली चीज आ जाए तो इसकी कोशिश होगी कि सबसे पहले वो चीज उसी को मिले। ऐसे लोग दूसरों के लिए कोई जज्बात नहीं रखते, उनके लिए वही ठीक होता है जो उनके लिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। नंबर 6, फेलिंग टू कंसीडर द फीलिंग्स। ऐसे लतीफ़े या तबसरे करना जो दूसरों के लिए तकलीफ दे हों। इस बात पर गौर किए बगैर कि इनके ये अल्फाज उन पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। ये तर्ज अमल हमदर्दी की कमी और दूसरों के लिए एहसासात के बारे में गौर व फिक्र की कमी को ज़ाहिर करता है। दूसरों की ज़रूरियात और एहसासात से गाफिल रहना, इसके बजाय अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को तरजीह देना। मिसाल के तौर पर एक खुदगर्ज शख्स अपने मफादात के हक में अपने साथी या बच्चों की ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर सकता है या ऐसे फैसले कर सकता है जो दूसरों पर पड़ने वाले असरात पर गौर किए बगैर खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हों। दूसरों के ख्यालात और आरा को सुनने या तस्लीम करने में नाकाम रहना, सिर्फ अपने नुक्ता नज़र पर गौर करना, ये तर्ज अमल ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ये दूसरों के जज्बात और ख्यालात के एहतराम की कमी को ज़ाहिर करता है। नंबर 7, बीइंग जेलस। हसद एक कुदरती अमल है जो हर इंसान में पाई जाती है। इसका होना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये किसी फर्द के नेगेटिव बिहेवियर की वजह बन सकती है। इसी तरह खुदगर्ज इंसान भी दूसरों की कामयाबियों से जलता है। किसी की तारीफ करने वाला जज्बा उस इंसान में नहीं होता। उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह से अपने साथ वालों की टांगे खींची जाएं। उसको यही लगता है कि हर चीज का वही हकदार है, कोई भी इंसान उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। मुझे यकीन है ये वीडियो आपकी सेल्फिश लोगों की पहचान करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर आप डिटेल वीडियो देखें तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको हमारा ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बसिस्ट।